Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abha and I am back with yet another video. Recently जो भी मैंने nail extension की videos बनाई है ना, उसमें मैंने कई बार आपको nail extension करके दिखाए हैं with different products. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन सी चीज़ें आपको चाहिए nail extension करने के लिए with polygel. And I hope कि ये video आपके लिए helpful रहेगी. So without any further ado, let's get started. सबसे पहले आपको चाहिए क्यूटिकल कटर या क्यूटिकल पुशर. मैं जनरली इस सिजर की मदद से क्यूटिकल पुश भी करती हूँ और कट भी करती हूँ, तो आई एम यूजिंग दिस. आपको अगर सिर्फ पुश करना है तो आप क्यूटिकल पुशर भी ले सकते हैं. नेल प्रेप करने के लिए और नेल एक्सटेंशन हो जाने के बाद नेल शेप करने के लिए नेल फाइलर की ज़रूरत होती है, जिसमें एक साइड सॉफ्ट होती है और एक साइड थोड़ी सी हार्ड होती है. सॉफ्ट साइड नेचुरल नेल्स को बफ करने के लिए और हार्ड साइड जो नेल एक्सटेंशन है उसको अच्छे से फाइल करने के लिए. नेल एक्सटेंशन करते वक्त यूवी लैम्प्स का कई बार यूज़ होता है और यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए अपने हाथ को चाहिए हमें सनस्क्रीन. नेल फॉर्म्स जो होते हैं वो पॉलीजेल नेल एक्सटेंशन के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उसके अंदर पॉलीजेल लगा के फिर नेल के ऊपर लगाया जाता है, तो इसीलिए डिफरेंट साइज़ के नेल फॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है. नेल एक्सटेंशन फेक जिससे क्रिएट किया जाता है मेन प्रोडक्ट वो है ये पॉलीजेल. और पॉलीजेल की ऐसी छोटी ट्यूब्स आती है, ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होती है. पॉलीजेल काफ़ी ज़्यादा स्टिकी होती है, तो फिर ब्रश से इसे कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है स्लिप सोल्यूशन. स्लिप सोल्यूशन को डाला जाता है इस ग्लास कंटेनर में, जो कि इसके साथ अवेलेबल होता है मोस्टली. नेल एक्सटेंशन स्टार्ट करने से पहले अपने नेल बेड को प्रेप करने के लिए अप्लाई किया जाता है यूवी बेस कोट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. अब पॉलीजेल को कंट्रोल करने के लिए आपको एक स्पैचुला की ज़रूरत होती है और एक ब्रश की. आप चाहें तो अलग अलग भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर मेरे पास है एक ऐसा टूल जिसमें ब्रश और स्पैचुला साथ में है. स्पैचुला से बेसिकली आपको बीड को पिक करना होता है एंड ब्रश की मदद से आपको उसे शेप करना होता है. सारे यूवी प्रोडक्ट्स को क्योर करने के लिए यानी कि ड्राई करने के लिए ज़रूरत होती है यूवी लैम्प की. और ये यूवी लैम्प एक बटन के साथ आता है जिसमें 1 मिनट का टाइमर लगा होता है. इसके बिना तो आप अपना कोई भी जेल एक्सटेंशन नहीं कर सकते. नेल एक्सटेंशन की लेंथ अगर कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाए तो उससे कट करने के लिए ये नेल एज कटर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसकी शेप ही कुछ इस तरीके से होती है कि इससे कट करना बहुत ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल नेल कटर. अपने नेचुरल नेल से ऑयल को रिमूव करने में नेल पेंट रिमूवर बहुत ज़्यादा काम आता है, और अगर आपके हाथ में नेल पेंट लगे उसको रिमूव करने के लिए तो ये यूज़फुल होता ही है. पॉलीजेल अप्लाई करते वक्त या क्योर करते वक्त नेल को स्टेबल रखने के लिए इन क्लिप्स का यूज़ किया जाता है. मैं सिर्फ ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि कभी कभी इससे बहुत ज़्यादा एक्सेस प्रोडक्ट बाहर आ जाता है नेल से. नेल पेंट के लिए अगर आपको एक लॉन्ग लास्टिंग और सुपर शाइनी ऑप्शन चाहिए देन यू कैन गो फॉर यूवी नेल पेंट्स इंस्टेड ऑफ द रेगुलर नेल पेंट्स. इसको ड्राई करना होता है यूवी लैम्प की मदद से, और ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल नेल पेंट्स, और ये बहुत ज़्यादा शाइनी भी होता है. इसको और ज़्यादा अगर आप चाहते हैं कि शाइन करें और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो, यू कैन अप्लाई ग्लॉसी टॉप कोट ओवर इट. इससे शाइन एक्स्ट्रा आती है एंड इट बिकम्स मोर लॉन्ग लास्टिंग, बहुत अच्छे से लॉक इन हो जाता है. लेकिन अगर आपको ग्लॉसी के बजाय मैट फिनिश चाहिए तो फिर आप मैट टॉप कोट वाला नेल पेंट यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल गिव यू प्रॉपर मैट फिनिश. अगर आपके नेल एक्सटेंशन बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहते तो फिर आप ये 2 स्टेप्स ऐड कर सकते हैं अपने नेल प्रेप में. वन इज़ डिहाइड्रेटर, जो कि आपके नेल से कोई भी ऑयल की ट्रेस को रिमूव कर देता है, और नेल प्राइमर जो कि आपके नेल एक्सटेंशन को और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग बनाता है. So that's it for today, you guys. I hope that this video was helpful for you in any ways, and if it was, then please don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.